बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपको इसकी परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी जिसके साथ ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और परफेक्टली बनेंगे। मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये बादशाहों की डिश है, बादशाह अकबर इसे बहुत शौक से खाते थे। तो आए ये मज़े शाही दस्तरखान की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनती है, इसके अंडे को काले होने से बचाना और इसको टूटने से बचाने के लिए क्या एहतियात और तदबीर होंगी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। प्याज को हमने बहुत अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसको बारीक पीस लें। अब हमने लिया है मिर्चों और गरम मसाले का पेस्ट। ये कैसे बनाना है, इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 सब्ज़ मिर्चें और 2 अदद दिए हैं हरी मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें और हरी मिर्चें आजकल बहुत ईज़िली अवेलेबल है। हरी मिर्चें जो है इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ईज़िली मार्केट में मिल जाती हैं। 1 चम्मच हम लेंगे ज़ीरे का, काला ज़ीरा हमने 1 चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। अब हम लेंगे गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और जवैत्री का छोटा सा टुकड़ा लिया है। सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो गरम मसाला है इसको पहले अच्छे तरीके से सील बट्टे पर पीस लेंगे। आप इसको ग्राइंडर में पीस सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा, लेकिन सील बट्टे पे पीसने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर हमने इन मिर्चों के पेस्ट को भी अच्छे तरीके से पीस लेना है और फिर ये मज़ेदार किस्म का जो हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा और जिससे कोफ्ते का जायका बहुत ही अच्छा बनने वाला है। अब हमने लिया है लहसुन 1 पोथी है, प्याज बारीक कटे हुए, ये तकरीबन 1 मीडियम साइज की प्याज है जो मैंने बारीक कटी है। नमक हस्बे जायका, हल्दी थोड़ी सी, लाल मिर्च, यहाँ पे मैंने जो मिर्च का इस्तेमाल किया है वो मैंने दारा मिर्च इस्तेमाल की है। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना पीस के पेस्ट बना लेंगे। 1 kg हमने लिया है चिकन का कीमा। कीमे को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनली पीस लेना है क्योंकि हमने इससे तैयार करने हैं मज़ेदार किस्म के कोफ्ते। तो जनाब पहले डाल देंगे इसमें प्याज, लहसुन, मिर्चों का पेस्ट, धनिया पुदीना का पेस्ट, नमक और हल्दी, लाल मिर्च कुटी हुई। अब इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो जायका इसका हाथ से है वो इसमें नहीं है। अब हमने शामिल किया है 2 चम्मच के करीब इसमें जैतून का ऑयल। जैतून का ऑयल डालने से ये इंतहाई नरम किस्म के बनेंगे और जूसी से। तो अब इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स और 1 अदद नींबू का रस डाल के इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो अज़ा मसाला जाते हैं वो हमारे कीमे में रच बस जाएं। अच्छे तरीके के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। हमारा कीमा जो है वो परफेक्टली तैयार हो चुका है, लेकिन अभी बाउंडिंग के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है चनों का आटा। चनों को हमने पीस लिया है, भुने हुए चने थे उनको पीस के इसमें शामिल कर दिया। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब है। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो आप बेसन को तवे के ऊपर भून कर वो भी डाल सकते हैं। तो जनाब हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। एग हमने बॉयल कर दिया, इनका छिलका उतार लेंगे। एग को जो है आपने तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए बॉयल करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अंडे पक जाते हैं वो अंदर से काले हो जाते हैं। तो वो जब हम नरगिसी कोफ्ते को काट के रखते हैं तो वो बहुत अच्छा लुक नहीं देते। तो सबसे पहले हमने चपली कबाब के साइज़ का एक कबाब बना लेना है मसाले से, इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे
मैंने नॉर्मल साइज़ के अंडे लिए हैं। अगर आपको इससे भी छोटे अंडे दस्तयाब हैं तो वो आप ले लें, तो उससे भी बहुत ही परफेक्टली बनेंगे। या जो साइज़ आपको अंडों का पसंद है आप वही ले लें। अब मिसाले को हमने बहुत ही हल्के हाथों से इसके ऊपर रैप करना है, ताकि अंडा जो है वो मिसाले के साथ कवर हो जाए, अंडे का कोई हिस्सा भी नज़र ना आए। इस तरीके से हाथों को घुमाते हुए हमने ये बना लिया है कोफ्ता नरगिसी। ये परफेक्टली तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने तमाम कोफ्ते बना लेंगे, अंडों को रैप करते जाएंगे और कोफ्तों को बनाते जाएंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम लेंगे प्याज। यह मैंने लिए हैं 4 अदद प्याज, उनको मैंने रफली काट लिया है। 2 अदद देंगे हरी मिर्चें, उनको डालेंगे प्रेशर कुकर में। हमने इन प्याज़ों को अच्छे तरीके से गलाना है। मैंने इसमें शामिल कर दी है अदरक, 1 अदद इलायची, उसको मैंने थोड़ा सा तोड़ के डाला है। इससे जो है इसका फ्लेवर सालन का बहुत अच्छा आएगा। मोस्टली क्या होता है कि कोफ्ते तो अच्छे बनते हैं लेकिन सालन अच्छा ना हो तो फिर कोफ्ते खाने का मज़ा नहीं आता। तो कोफ्ते की जो ग्रेवी है वो आपने लाजमी पूरी फुल देखनी है, ताकि उसी हिसाब से आपके कोफ्ते बने। तो अब मैंने इनको गला लिया है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में। ये परफेक्टली गल चुके हैं। अब मैं इसको मैश कर दूंगी। अब हमें इसको बनाना है खुले मुंह के बर्तन में, ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं अंदर से टूटे ना। इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो मैं इसे खुले मुंह के बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी। तो हमें इसका पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क करना है। मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया था। अब लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डाल देंगे ऑयल 1 कप, तेज़पात 1 अदद, 1 दारचीनी का टुकड़ा, और उसमें जो पेस्ट हमने बनाया था प्रेशर कुकर में वो डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से ऑयल में भून लेंगे। जिस तरह हम अपने प्याज़ों को भूनते हैं अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है, ताकि प्याज़ों का मिक्सचर और टमाटर का मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके के साथ हम भून जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन। लहसुन पीस के मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था कि उससे कच्ची इसकी स्मेल आती है। हमने क्योंकि लहसुन को अच्छा भूनना होता है, लहसुन जितने तक अच्छी तरीके से ना भुने सालन का टेस्ट नहीं निकलता। तो अब मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब नमक और थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी है। छोटी चम्मच नमक की है। आप जिस हिसाब से जो आपका टेस्ट है आप उसी हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। इस मिसाले को हमने अच्छी तरीके से भून लेना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दड़ा मिर्च 2 चम्मच, 1 चम्मच दड़ा मिर्च का है और 1 चम्मच दूसरी कश्मीरी लाल मिर्च का है। अच्छे तरीके से भून लेंगे और तब तक इसको भूनना है जब तक इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। क्योंकि कोफ्ते के साथ मिसाले का भी मज़ेदार होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है मिसाले का, मिसाला तकरीबन भून चुका है। हमने जो कोफ्ते तैयार किए थे उनको मैंने तकरीबन 20-25 मिनट फ्रीज के अंदर रखे। अब मैं इस मिसाले में शामिल कर दूंगी पानी 1 गिलास के करीब। कढ़ाई मैंने ली हुई है खुले मुंह की। जब भी नरगिसी कोफ्ते बनाएं तो खुले मुंह के बर्तन में बनाएं। ऑयल को कर लेंगे गरम, इसमें डाल देंगे कोफ्ता और इस तरह से इसको करके पका लेंगे, ताकि कोफ्ता जो है वो अच्छी तरीके से हर साइड से पके। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे नॉन स्टिक में बहुत ही हल्के ऑयल में बना रही हूँ। इसी तरीके से आपने इसकी तमाम साइडें चेंज करनी है, मीडियम फ्लेम रखनी है और हल्की आंच पे इसको अच्छे तरीके से कुक करना है, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो परफेक्टली गल जाएं, पक जाएं और मज़ीद हम इनको सालन में पकाएंगे।
तो मैंने तो बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है और उसी में मैं इसको तल लूँगी। चम्मच की मदद से इसकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे ताकि ये इक्वली हर साइड से अच्छे तरीके से तल जाएं। तो इनको अच्छे तरीके से हमने तल लेना है तमाम साइड से। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि दो साइड से ये तल चुके हैं। आप चाहें तो एक एक करके इस तरीके से भी कोफ्तों को तल सकते हैं, अभी कच्चा ना रहे और अच्छे से ये हमारे कोफ्ते तल जाएं। अब हमने शोरबे के अंदर मिक्स कर देने हैं नरगिसी कोफ्ते। जो मिसाला हमने भुना था उसको हमने रख देने हैं हल्की आंच के ऊपर और इसमें तमाम अपने नरगिसी कोफ्ते जो है वो शामिल कर देने हैं और इनको हमने लो आंच पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो कोफ्ते हैं वो हमारे अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। 5 से 7 मिनट के बाद हम लेंगे 1 कप दही का। दही में शामिल करेंगे काली मिर्च। इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे काली मिर्च को दही में और इनको कोफ्तों में डाल देंगे। कोफ्तों की जो है वो साइड चेंज करते रहेंगे और फिर मज़ीद इसको ढक्कन दे के तकरीबन 7-8 मिनट और पका लेंगे। ये देखें हमारे कोफ्ते जो हैं वो परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर देंगे, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार किस्म के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। ये बिल्कुल भी नहीं टूटे और ना ही जो इनके अंडे हैं वो काले हुए हैं, क्योंकि हमने अंडों को हल्का पकाया था क्योंकि इसने सालन के अंदर भी पकना था, तो फिर अंडा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इनका कलर भी काला हो जाता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।